नमस्कार मित्रों। इधर ठंड बहुत है। कल धूप हुई थी, आज भी धूप है, लेकिन जाड़े का मौसम चल रहा है और अपनी पूरी तेजी के साथ, पूरी गंभीरता से चल रहा है। इसी में हमारे देश के बहुतेरे लोग नव वर्ष का उत्सव मनाते हैं, जबकि कहीं किसी तरफ से कुछ भी ऐसा नया नजर नहीं आता। कभी धुंध हो गई, कुहासा हो गया, कभी थोड़ी धूप हो गई, कभी थोड़ी ज्यादा धूप हो गई, कभी थोड़ा सा तापमान बढ़ गया, थोड़ा सा घट गया। मतलब ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता जिसके लिए हम ये कहें कि यह वर्ष का आरंभ है या यह वर्ष की नवीनता है। लेकिन एक चीज अच्छी दिखाई दे रही है कि हमारे युवा या प्रौढ़ या जो भी हैं, जो नव वर्ष मना रहे हैं, उसमें वह अपनी प्रकृति तो नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी परंपरा को पकड़ रहे हैं। अब यह भी जो है भजन कीर्तन के साथ, मंदिरों के साथ और भगवान की पूजा आराधना के साथ मनाया जा रहा है। तो इसे एक विचित्र प्रयोग भी कह सकते हैं, लेकिन सकारात्मक भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी परंपरा का और हमारे आराध्यों का इस नववर्ष से कभी कोई रिश्ता तो था नहीं। लेकिन वो जमाना दूसरा था। उस समय अंग्रेजियत की वह स्थिति भी कहीं दूर दूर तक नहीं थी। शायद अंग्रेजी भाषा भी नहीं हो रही होगी, शायद क्या पक्की नहीं थी, और पूरा यूरोप अंधयुग में डूबा हुआ था। तो इस नाते उसकी और उनके तालमेल की कोई बात ही नहीं बनती। लेकिन फिर भी इसको स्वीकार किया जा सकता है कि कम से कम कुछ तो अपनी परंपरा से जुड़ाव हो रहा है। इसके साथ कई बातें और गौर करने की हैं कि जो चलता है वही सच है, वही अच्छा है। यह एक आम धारणा मानी जाती है। नववर्ष के संदर्भ में भी लोग यही कहते हैं कि अब यही चल रहा है। लेकिन यही चल रहा है तो इसमें हम कहाँ हैं? अगर हम केवल चलने के हिसाब से चल रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी अपनी कोई चेतना नहीं, हमारी अपनी कोई धारणा नहीं, या हम जैसे भीड़ जा रही है वैसे चलते जा रहे हैं। तो यह चीज ध्यान देने की है। सबसे बड़ी चीज कि जो चल रहा है उसके अनुकरण में औचित्य का प्रश्न आना चाहिए कि इसमें उचित क्या है, अनुचित क्या है। बस इसके हिसाब से अगर हम अनुकरण भी करते हैं तो कहीं से कुछ गलत नहीं है। अब नववर्ष का यह समय क्या पूरी तरह से इनकार कर देने लायक है? ऐसा नहीं है। जिनकी प्रकृति में इस समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन होता हो वहां के लिए ठीक है। प्रकृति नहीं है तो अगर उनकी परंपरा में ऐसी कोई बात है जो उनको इस समय को नव वर्ष के रूप में मनाने को प्रेरित करती हो तो वह भी ठीक है। तो इस नाते वहां के लिए ये बात ग्राह्य है, प्रशंसनीय है। लेकिन हमारे लिए तो वही है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। एक बात और इसी संदर्भ में आती है, अनुकरण के ही संदर्भ में, कि कोई कितना भी महान हो, कितनी भी महान सभ्यता की बात हो, अनुकरण के साथ हमेशा अपनी चेतना को जगाए रखना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह स्वस्थ और चेतन मनुष्य की पहचान नहीं है। अविचारित अनुकरण कभी भी श्रेयस्कर नहीं हो सकता। अब जैसे
कुछ लोग ऐसी बातें उठाने पर कहते हैं कि आप भी तो अंग्रेजों का पहनावा पहनते हैं, जैसे पैंट शर्ट। ठीक है, पहनते हैं, तो किसी जगह से कोई उपयुक्त चीज ग्रहण करना कहीं से बुरा थोड़े ही है। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि यूरोपियों ने तो कपड़ा पहनना ही इधर के लोगों से सीखा है, भारत चीन से सीखा है। इसी तरह सभ्यता के आदान प्रदान में ढेर सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन वो बिना विचार के नहीं होनी चाहिए। यह तो एकदम गलत होगा कि हम खूब मंडूक होके बैठे रहें। सभ्यताओं का आदान प्रदान होता है, होना चाहिए। भाषाओं के बीच में भी तरह तरह के शब्द एक दूसरी भाषा में आते जाते रहते हैं, आना जाना भी चाहिए। लेकिन एकदम बिना सोचे अंधा अनुकरण, इसका कोई मतलब नहीं है। अंधे अनुकरण का रोग कई मामले में बड़ा गंभीर हो जाता है। जैसे कितने पंथों, मजहबों, धारणाओं, मान्यताओं, राजनीति की कई विचारधाराओं में जहां व्यक्ति अंधा अनुकरण करने लगता है, वहां तरह तरह के संघर्ष, तरह तरह के तनाव, तरह तरह की गोलबंदियां आरंभ हो जाती हैं। तो इस नाते हमेशा अंधे अनुकरण से बचना चाहिए। आज अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में थोड़े बहुत जो भी उत्सव होते हैं, उनसे मैं अपने आप को नहीं जोड़ पाता हूं, क्योंकि यह ना अपनी प्रकृति की चीज है, ना अपनी परंपरा की चीज है। फिर भी जो लोग इसमें शामिल हैं, और अच्छी बात यह है कि अपनी परंपरा की कुछ चीजों को लेकर शामिल हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ कि वे अपनी प्रकृति और परंपरा से जुड़ेंगे, उसका महत्व समझेंगे अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश में और संपूर्ण दुनिया में। बस, नमस्कार, फिर मिलेंगे।